कोई खुदा मेरा तेरे सिवा, मेरा जग सारा ना कोई खुदा मेरा तेरे सिवा, मेरा कोई खुदा नहीं है, भगवान नहीं है आपके बिना आपके सिवा, मेरा जग सारा हो तुम। ओह माय गुडनेस, जिसने लिखा है 80% क्रेडिट। पापा मेरी जान हरदम रखना अब हाथ ये सर पर तुम, वाह मेरा जग सारा हो तुम। वाह पापा, मैंने तुम्हें जहाँ रखा, मैंने तुम्हें जहां रखा कोई नहीं है, कोई नहीं है वहां पर, उस जगह हो ही नहीं सकता कोई कभी भी, हो ही नहीं सकता। पापा मेरी जान। नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्षम्स गुड लाइफ। दोस्तों, आज इस गाने का मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, रिएक्शन करने जा रहा हूँ। ये गाना तकरीबन मैं 70-80 टाइम सुन चुका हूँ। जल्दी से गाने को प्ले करता हूँ। गाना बेहद ही इमोशनल है और गाना आपको बहुत पुरानी यादों में आपको ले जाएगा अगर जिस तरह से मैं गाना एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि जब से मैंने एनिमल मूवी देखी है तब से लेकर अब तक मैं इस गाने को 70-80 टाइम्स अपने फ़ोन में या फिर कार में सुन चुका हूँ। तो आओ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नीचे दिए गए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दिल से अच्छा लगे तो कमेंट भी करें, कोई कमी मिले तो भी बताएं, कोई और गाने पर रिएक्शन चाहते हैं तो भी बताएं। और गाना आज मैंने वो चुना है जो बहुत इमोशनल है, और मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था नेक्स्ट गाना मैं वो लेके आऊंगा जो आपको स्पेशली इंडियन युवा को मोटिवेट करेगा। ये वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहूंगा इंडियन युवा लोगों को जो थकते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, जो प्रयास करते हैं, जो अपने माँ बाप को कामयाब होकर दिखाना चाहते हैं, जो अपने माँ बाप के चेहरे पर स्माइल देखना चाहते हैं। ये रिएक्शन मैं चाहूंगा वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स, चाहे स्कूल के हों, कॉलेज के हों, वो जरूर सुने जो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ खास करना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सॉन्ग। एंड गाने का नाम है पापा मेरी जान फ्रॉम द मूवी एनिमल। और गाने के जो कंपोजर हैं, जो राइटर हैं, वो है राजशेखर। सिंगर है सोनू निगम जी, लेजेंड। इनको मैं लेजेंड कहता हूँ क्योंकि वर्सेटाइल है, ये हर टाइप का गाना गा लेते हैं। पापा मेरी जान बाय द मूवी एनिमल एंड द म्यूजिक इज गिवन बाय हर्षवर्धन रामेश्वर। और जो लिरिक्स है 80% क्रेडिट में लिरिक्स को देता हूँ राजशेखर जी, क्योंकि लिरिक्स बहुत बेहतरीन है, बहुत गजब है। सो लेट्स प्ले द सॉन्ग। ये विसल है। बच्चों ने केक बनाया था तुम्हारे लिए, इंतजार कर कर के सो गए, और अपनी बर्थडे के दिन बच्चों को स्कूल से वापस बुलाकर। दोस्तों, ये बच्चा मुझे वो लग रहा है जो आमिर खान का है, बचपन का भी रोल प्ले करता है शायद धूम 3 में। अगर आपको मेरी बात सही लगे तो बताना मुझे कमेंट में, क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? अगर आप लोग मेरी वीडियो ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं प्रॉपरली, सिंसियरली, ये बच्चा मुझे भी वही लग रहा है जो रणबीर कपूर के बचपन में दिखाया है। यही बच्चे ने रोल प्ले किया था धूम 3 में, आमिर खान का जो बचपन दिखाया था। जो उनके पापा होते हैं उसमें जैकी श्रॉफ, जैसे इसमें रणबीर कपूर के पापा हैं अनिल कपूर साहब। भी उनसे मिल नहीं पाए। पता है कितनी प्यारी ट्यून है। बच्चों ने केक बनाया था तुम्हारे लिए, इंतजार कर कर के सो गए, और अपनी बर्थडे के दिन। पीछे एक डायलॉग चल रहा है, रणबीर की मम्मी रणबीर के पापा से बात कर रही है, शिकायत कर रही है, और वो ऐसी शिकायत कर रही है कि मतलब कई बार क्या होता है कि हमारे पापा लोग इतने बिजी होते हैं पैसा कमाने में, बच्चों को टाइम नहीं देते। तो वो कह रही है आप इतना बिजी रहते हैं, आपके पास अपने बच्चे के लिए 10 मिनट नहीं है दिन में। वैसा कुछ डायलॉग कन्वर्सेशन चल रहा है। एंड बच्चा स्कूल से आ रहा है, देखो कितना नटखट है, कितनी मस्ती में वो आ रहा है। विसल कितनी प्यारी है। बच्चों को स्कूल से वापस बुलाकर भी उनसे मिल नहीं पाए। पता है कल मुझसे क्या कह रहा था? मेरा नाम बदल दो, बलबीर सिंह II। विसल, मैंने कहा तो कहने खो जा रहा हूं मैं, खो गया। अगर जॉर्ज II, हेनरी VIII हो सकता है तो बलबीर सिंह II क्यों नहीं? अंबर पे मेरे एक ही तारा, वो एक तारा हो तुम। अंबर पे मेरे एक ही तारा, वो तारा हो तुम। क्या बयान करूं मैं पापा के प्यार के लिए। कहते हैं पापा एक ऐसा प्राणी होता है जो थकता है, जो बहुत मेहनत करता है, जो बहुत स्ट्रगल करता है, और अपनी लाइफ से अच्छी लाइफ बच्चों को देना चाहते हैं, चाहे उनके पास ब्रांडेड कपड़े ना हो। पापा लोग चाहते हैं उनके बच्चे ब्रांडेड कपड़े पहने। एक बात मैं बोलना चाहूंगा, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता। हाँ, कभी कभी हमें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि पापा मेरे लिए कर सकते थे, बट मैं ये भी कहूंगा, क्योंकि 3 साल से मैं भी एक फादर हूं, हम सब अपने बच्चों के लिए बेस्ट करते हैं, बेस्ट सोचते हैं। कई बार शायद नहीं कर पाते, कई बार शायद ऐसा होता है कि बच्चों की एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो, बच्चों की उम्मीदें ज्यादा हो, तो वो कंप्लेंट कर रही है। तो मैं यहाँ पर पापा को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर अनिल कपूर साहब को ब्लेम नहीं करूंगा कि वो बच्चों को टाइम नहीं देते। शायद वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, शायद उनकी बहुत सारी मीटिंग्स होती हो, बट कहानी का एक पहलू ये भी कहता है कि हर माँ बाप को घर के काम, दुकान के काम, बिजनेस के काम के बाद भी बच्चों को समय देना चाहिए उनके साथ खेलने के लिए।
ना दोबारा सुनते हैं। मेरा नाम बदल दो, बलबीर सिंह द वाओ। सेकंड रख दो। मैंने कहा तो कहने लगा, अगर जॉर्ज द सेकंड हेनरी द एथ हो सकता है तो बलबीर सिंह द सेकंड क्यों नहीं। अंबर पे मेरे सोनू निगम का कमाल, वही आवाज जो 20 साल पहले आती थी। इनका एक गाना था जो मैंने बहुत पहले सुना था, सुनना कभी यूट्यूब पे, अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है। ऐसे ऐसे गाने थे इनके, है ना। सो आज भी वही आवाज है, वही फ्रेशनेस है इनकी आवाज में। ग्रेट ग्रेट सोनू जी, कमाल के सिंगर है, कमाल के गायक हैं। और जब ये कपिल के शो में आते हैं तो बहुत सारी ढेर सारी मस्ती भी करते हैं। सेकंड रख दो। मैंने कहा तो कहने Whistle। लगा, अगर जॉर्ज द सेकंड हेनरी द एथ हो सकता है तो बलबीर सिंह द सेकंड क्यों नहीं। अंबर पे मेरे एक ही तारा, वो एक तारा हो तुम। वाओ। ना कोई खुदा मेरा तेरे सिवा, मेरा जग सारा हो। ना कोई खुदा मेरा तेरे सिवा, मेरा कोई खुदा नहीं है, भगवान नहीं है आपके बिना, आपके सिवा मेरा जग सारा हो तुम। ओह माय गुडनेस। जिसने लिखा है 80% क्रेडिट। गाया बहुत अच्छा है, म्यूजिक बहुत अच्छा है, विसल बहुत अच्छी है। पता नहीं क्यों सक्षम सरदाना का वो लोग और भी ज्यादा महान लगते हैं, जो पर्दे पे दिखते तो नहीं, लेकिन जिसने लिखा है घर पे बैठ के कॉपी पेन पे गाना, सैल्यूट सैल्यूट राइटर साहब, सैल्यूट। तुम लिरिक्स जिसने लिखी है। मैंने तुम्हें जहाँ रखा कोई नहीं है वहाँ, मैंने तुम्हें जहां रखा कोई नहीं है वहां। कह रहे पापा मैंने आपकी जगह जहां रखी है मेरी जिंदगी में, वहां तो कोई नहीं है। तो सक्षम गुड लाइफ के दर्शकों, चाहे आपके पापा आपको गुस्सा करते हो, रूड होते हो, पापा ऐसे ही होते हैं, कड़वे होते हैं, करेले की तरह होते हैं। मेरे उतने नहीं है, हैं थोड़े बहुत, बट कुछ लोगों के पापा देखते हो मुझसे, मेरे पापा से भी ज्यादा रूड होते हैं। उनको बुरा मत मानना, उन्होंने आपको सिर्फ जन्म नहीं दिया, आप जो भी आज कर रहे हो ना, उन्होंने आपको उस काबिल बनाया है। मेरे ख्याल से ये गाना पापा पर है, तो पापा लोग उससे ज्यादा करते हैं। मैंने ऐसी बहुत सारी स्टोरीज देखी अपनी फैमिली में आसपास, जो पापा वो लाइफ नहीं मिली। पापा 20-30 साल मेहनत करके अपने बच्चे को वो लाइफ देके फिर वो इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं। बट अगर मैं प्यार की बात करूं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जब ये गाना मेरे पापा साथ सुना, आई स्टार्टेड क्राइंग, और मुझे ये भी लग रहा था कहीं पापा मुझे देख ना ले। मैं नहीं चाहता था पापा मेरा रोता चेहरा देख ले। शायद पापा भी वो फील कर रहे हो जो उस गाने में है, बट हमने शो नहीं किया। और गाड़ी से आ रहा था मैं, दिल्ली टू फतेहाबाद, दिल्ली से मैं फतेहाबाद आ रहा था, इसी संडे की बात है दोस्तों। सो आते जाते मैंने एनिमल मूवी के सॉन्ग सुने। एक तो ये सुना, शायद मैं एक और गाने का रिएक्शन करूंगा, अर्जन वैली, शायद, आई एम नॉट श्योर। तो मैंने या अर्जन वैली बहुत सुना या ये बहुत सुना। पापा मेरी जान हरदम रखना अब हाथ ये सर पर तुम। वाओ। पापा मेरी जान मेरे संग चलना हर मील का। दोबारा सुनना, मैं इमोशनल हो गया, सॉरी। कोई नहीं मेरा जग सारा हो तुम। मैंने तुम्हें ट्यून देखो, मैंने तुम्हें, गायकी देखो सोनू निगम की, शब्दों के साथ कैसे, मैंने तुम्हें जहाँ रखा कोई नहीं है वहाँ। पापा मेरी जान हरदम रखना अब हाथ ये सर पर तुम। हाथ ये सर पर तुम। पापा मेरी जान मेरे सर पर रखना हाथ। मतलब एक बेटा अपने पापा से कह रहा है कि मेरे सिर पर अब हाथ रखना, मेरे को हमेशा आशीर्वाद देना, मुझे हमेशा दुआएं देना। बच्चों दोस्तों कहना चाहूंगा, पापा को अब चाहे ना बोलो, पापा लोग आपको हमेशा दुआ देंगे। मुझे भी देते हैं, महसूस की जाती हैं। और जब मैं कभी कभी उनके पैर छूता हूँ, रोज नहीं छूता, रोज छूने चाहिए, जब उनके पैर छूता हूँ, मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूँ। मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूँ, मेरे पापा को मेरे बेटे साथ खेलते देखता हूँ, बहुत लकी हूँ। आप सब लोग वो लकी हैं जो अपने पिताजी को अपनी औलाद के साथ खेलते देख रहे हो। ये पल हर किसी को नसीब नहीं होते। अगर आपको और मुझे हो रहे हैं, वी शुड बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी। उस रब को, उस माता रानी को थैंक यू बोलना चाहिए इन पलों के लिए। और हाँ, अगर वो बुरा डांटे आपको तो गॉड को शिकायत भी करनी चाहिए कि कैसे पापा है मेरे को डांटते रहते हैं, मेरी तो कोई इस घर में कदर ही नहीं है। भगवान जी को हर चीज बोला करो, थैंक यू की जगह थैंक यू बोलो, और भगवान जी को डांटा भी करो अपना मान के भगवान को, कि भगवान मेरी क्या गलती है, मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी पापा की डांट पड़ती है, मम्मी की गालियां खाता हूँ। और वो मिलेगी, प्यार भी मिलेगा, गाली भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। हो तुम ना कोई खुदा मेरा तेरे सिवा, मेरा जग सारा हो तुम। वाओ पापा, मैंने तुम्हें जहाँ रखा मैंने तुम्हें जहाँ रखा कोई नहीं
कोई नहीं है वहां पर उस जगह, हो ही नहीं सकता कोई कभी भी, हो ही नहीं सकता। मेरी जान हरदम रखना अब हाथ ये सर पर तुम। महसूस करना इस गाने को, महसूस करने की बात है। 99% आपका अनुभव बहुत अच्छा होगा जब ये गाना सुनना ब्लूटूथ में या अकेले बैठ के रूम में, ओपन फोन में, यूट्यूब में। इमेजिन करना जब आप ये गाना सुन रहे हो, पापा आपके सिर पे हाथ रख रहे हैं, जस्ट इमेजिन करके देखना। मैंने किया है, अद्भुत लगता है, दिल के करीब लगता है। नहीं बोल पाता पापा को सामने खड़े हो गया आई लव यू। एक बार अपने फेसबुक पे लाइव भी आया था पापा के बर्थडे पर, 15-20 मिनट बोल गया था पार्क में, देवीलाल पार्क में, और वही बातें बोला जो आज शायद बोल रहा हूँ कि पापा को आई लव यू मुंह पे नहीं बोल पाता, सकता ही नहीं हो, शायद वो हिम्मत ही नहीं है। मुश्किल से लाइफ में आज तक एक बार बोला है पापा आई लव यू, आज तक 35 साल का हूँ, एक बार बोला मैंने पापा को आई लव यू पापा, वो भी उनके सामने खड़े हो गए। बोला ही नहीं जाता, प्यार बहुत है। मेरी जान मेरे संग चलना हर मील मेरे संग चलना हर मील का पत्थर तुम। का पत्थर तुम ही पे तो ठहरते हैं ये रास्ते मेरे लिए। तुम ही पे तो मतलब आप ही पर तो ठहरती हैं ये रास्ते मेरे लिए, मतलब आप पर ठहरता है मेरा भविष्य, आप पर ठहरते मेरे रास्ते, आप पर ठहरती है मेरी मंजिल। यही शायद लेखक लिखना चाहता था, शायद यही लिरिक्स हमें बता रही है दोस्तों। ब्यूटीफुल सॉन्ग। ओ सोनू निगम, ला 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 ला, शायद ये वायलिन है, वायलिन शायद। ला 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 ला, वाओ अमेजिंग। ना इससे बड़ी मेरी कोई खुशी, मुझे देखो जो हंस कर तुम। कह रहा है मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं अगर तुम मुझे हंसते देखते हो, ना इससे बड़ी कोई मेरी खुशी अगर तुम मुझे हंसते देखते हो। कहते हैं मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं मिलती। शायद हीरो ये बोल रहे हैं कि अगर मैं हंसता हूं, अगर आप मुझे देखते हो, मुझे अगर आप जब खुश देखते हो, या फिर वो ये भी कहना चाहते हैं शायद कि जब मैं आपको खुश देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, कि पापा जब मेरे आगे एंजॉय करते हैं, हंसते हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये दोनों बातें मेरे ख्याल से इस लाइन से निकल सकती हैं। तुमको कुछ भी होने ना दूंगा, ये लिख लो दिल पर तुम। तुमको कुछ होने ना दूंगा, ये लिख लो दिल पर तुम। क्या भाव है एक बेटे के बाप के प्रति, है ना, पिताजी के प्रति, कि आपको मैं कुछ होने नहीं दूंगा। राइटर के भाव देखो, ये मैं भी महसूस करता हूं, कहीं ना कहीं आप भी महसूस करते होंगे, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो। ना इससे बड़ी मेरी कोई खुशी, मुझे देखो जो हंस कर तुम। मुझे देखो जो हंस कर तुम। तुमको कुछ भी होने ना दूंगा, ये लिख लो दिल पर तुम। सच है। हथेली की लकीरों को मैं मोड़ दूं तेरे लिए, पापा मेरी जान। हथेली की लकीरों को मैं मोड़ दूं तेरे लिए। इस पर मुझे एक शायर का शेर भी याद आ रहा है कि मत यकीन कर इन हाथों की लकीरों पर, मत यकीन कर, इरशाद तो करे, मत यकीन कर इन हाथों की लकीरों पर, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। नसीब तो भगवान ने उनका भी लिखा है जिनके हाथ कटे हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल से सब कुछ डिसाइड नहीं करती। की लकीरों को मैं मोड़ दूं तेरे लिए, मैं मोड़ दूं तेरे लिए। हाउ इमोशनल। पापा मेरी। म्यूजिक है हर्षवर्धन रामेश्वर एंड लिरिसिस्ट राजशेखर जी। राजशेखर जी को मैं इंस्टाग्राम पे इस वीडियो के बाद, इस रिएक्शन के बाद फॉलो करूंगा। जो ये लिखा है ये हर बंदे की बस की बात नहीं है। देखो भावनाएं आपकी भी है, पापा के लिए मेरी भी यही है, उसको कलम में पिरोना आसान नहीं है। बाकी आगे का काम तो सोनू निगम जी का है, आगे का म्यूजिक कंपोजर का भी है। उन्होंने विसल का कैसा यूज किया देखो इस गाने में। जान की लकीरों को मैं मोड़ दूं तेरे। दोस्तों ये पिक्चर देखोगे ना आपको लगेगा ही नहीं कि बाप और बेटे की बनती है, बट बेटा अपने बाप के दुश्मनों के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता इस पिक्चर में। ग्रेट एक्टिंग बाय रणबीर कपूर जी। तेरे लिए पापा मेरी जान हरदम रखना अब हाथ ये सर। वाह, शूट के टाइम कितना ध्यान रखा देखो डायरेक्टर ने, उसने हाथ रखा हुआ है रणबीर के कंधे पे, लाइन मैच कर रही है। शूट आउटडोर में हुआ है, घर के बाहर। पर तुम पापा मेरी जान मेरे संग चलना, मेरे संग चलना। मील का
पत्थर तुम ही पे तो ठहरते हैं, ये रास्ते मेरे लिए। वाओ, म्यूजिक एंजॉय करें दोस्तों। वाओ, ऑसम। सो दोस्तों, ये गाना था पापा मेरी जान, मूवी है एनिमल, जिसने धूम मचा रखी है। और ये गाना मैं जितना सुन रहा हूं मुझे लग रहा है मुझे और सुनना चाहिए। दोस्तों, ऐसे गाने सुना करें। क्यों? क्योंकि आपको मोटिवेट करेंगे, आपकी जो भावनाएं हैं आपको और अच्छा लगेगा ऐसे गाने सुन के। इसको कहते हैं फील गुड फैक्टर। रोना है तो घबराना मत, आपके इमोशंस ही हैं। गुस्सा भी तो आप करते हो, दिन में आप कितना गुस्सा करते हो? कम से कम मैं तो करता हूँ। कितना आप हंसते हो, बेतुकी बातों पर हंसते हो। तो आपके जो इमोशंस आते हैं उनको रोका मत करो, उनको दबाया मत करो। किसी दिन मन करे उनको गले मिलकर रोना, किसी दिन मन करे उनको व्हाट्सएप मैसेज कर देना सुबह उठ के, पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी भूल चूक हो जाती है, आपसे छोटा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दिया करो। शायद ये बातें बोलते हुए किसी दिन मैं भी उनको व्हाट्सएप कर दूंगा, क्योंकि वैसे तो मैं काम करता नहीं, ये जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ रहा हूँ, बट जब मैं ऐसे रिएक्शन करता हूँ मेरे मन में ये प्यार, ये भावनाएं और ज्यादा बाहर आती है। सो लिरिसिस्ट जो हैं, जिन्होंने गाना लिखा है, जो लेखक हैं, उनको 80% क्रेडिट। गाना बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से इस गाने से हमें ये सीखने को मिलता है कि पापा मम्मी ने हमारे लिए जो किए, स्पेशली पापा पर ये गाना है, पापा ने जो हमारे लिए किए हमें उसको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, हम बुराई करते हैं, लेकिन जहाँ क्रेडिट बनता है क्रेडिट भी देना, और हो सके तो मरते दम तक उनके एहसान मत भूलना। चलना उन्होंने सिखाया, बोलना उन्होंने सिखाया, और आपको नहीं पता जब आप छोटे थे उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया। आपको लगता है सिर्फ आपको पैदा कर दिया और आपको पैसे देकर स्कूल भेज दिया। बात सिर्फ इतनी नहीं है, उन्होंने आपके लिए बहुत सोचा होगा। हाँ, गलतियां हुई होंगी, आपसे भी तो होती हैं गलतियां, आपके पापा से होगी तो क्या बड़ी बात है, लेकिन उनसे बात करना छोड़ देना वो गलत है। नाराजगी होनी चाहिए, लेकिन नाराजगी को मुंह पर बताना भी चाहिए। बट ये गाना मैं फील कर रहा था और आज भी फील करता हूँ, शायद मरते दम तक करूंगा शायद, कि पापा मेरी जान, जब तक मैं हूं मेरे सिर पर आप हाथ रखना, मील के पत्थर में मेरा साथ देना, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। और वो बोल रहे पापा, जहां मैंने आपको जगह दे रखी है मेरी जिंदगी में, मैं वो जगह किसी को दे ही नहीं सकता, वो जगह सिर्फ आपकी थी और आप ही की रहेगी। सो इस वीडियो के अंत में मैं यही कहूंगा, पापा की रिस्पेक्ट किया करो। अगर आपको थोड़ा सा भी पापा मम्मी के प्रति प्यार है, अगर वो जेन्युइन प्यार है, सिर्फ पैसा पैसा देखना, जमीन बांट दो, मेरा हिस्सा मेरे को दे दो, पापा मुझे पैसे नहीं देते, खुद तो 2-2 गाड़ियां हैं, जमीन तो सारी पापा के नाम है, पापा मेरे नाम नहीं करते, ऐसे ख्याल आते हैं। मेरे भी आते हैं। और सुन लो, पैसे को लेकर आते होंगे, लेकिन एक चीज याद रखना और देख लेना, जो पापा को मिला होगा 20-25 साल में, जब 25 साल के थे, और जब आप 25 साल के हो गए हो, आप उनके बच्चे हो, देखना पापा लोगों ने आपको उस कदम पे ले गए होंगे जहां आप बहुत कामयाब हो गए, या फिर आपके लिए बहुत कुछ किया होगा जिससे आपको पैसा मिला होगा, जिससे आपको सफलता मिली होगी। आपके अच्छे बुरे समय में वो आपके साथ थे, वो आपको दुआएं देते थे। उनकी दुआएं ना मिलती, आपको लगता आप कामयाब हो जाते? अपने आप से पूछना, अगर आप कामयाब हो, अगर माँ बाप आपको दुआएं ना देते, क्या आपको लगता है आप कामयाब हो जाते? अपने आप से पूछना, ठीक है? शायद आपको अंदर का इंसान आपको जवाब दे देगा आपको, है ना? गलतियां होती हैं, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ गलतियां होती हैं, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन गलतियों का मतलब नहीं हम उनसे बात करना छोड़ दें। हम उनसे नाराज हो सकते हैं, बात करनी नहीं छोड़नी, हमें उनके कहने मानने चाहिए। कभी कभी हम रूड भी हो जाते हैं, तो यार 2-3 दिन बाद सॉरी बोल दिया करो, ठीक है ना? पापा मेरी जान, इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने पापा को बोलना चाहूंगा। और जब ये वीडियो यूट्यूब पे आएगा, शायद ये पहला रिएक्शन होगा मेरे लाइफ का, यूट्यूब का, जिस रिएक्शन का लिंक मैं पापा को शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे। मैंने आज तक मेरे 60-65 रिएक्शन आ गए इस चैनल पे, 60-65, एक का भी लिंक पापा को नहीं भेजा। मुझे नहीं पता मेरे पापा मेरी रिएक्शन देखते भी या नहीं देखते, मुझे नहीं पता उनको पसंद आता भी है या नहीं पसंद आता, मेरी सोच उनको पसंद आती है नहीं आती, आई डोंट नो। बट ये जो भावना है मेरे पापा के लिए, जो मैं नहीं बोल पाता, मैं चाहूंगा एग्जैक्ट ये वीडियो एडिट हो गई पापा जी को भेजूंगा। वो भी तब भेजूंगा जो मेरे आसपास ना बैठे हो। मैं नहीं देख पाऊंगा पापा ये वीडियो मेरे साथ बैठ के देख पा रहे हैं, मैं नहीं सामना कर पाऊंगा। हालांकि मैं जो महसूस करता हूं वो उन तक पहुंचाना भी चाहता हूं, और इसमें कुछ भी फेक नहीं है, फेक नहीं है, फेक हो ही नहीं पाता मुझसे। ना मैं नफरत फेक कर पाता हूँ, ना मैं गुस्सा फेक कर पाता हूँ, ना मैं प्यार फेक कर पाता हूँ। सक्षम सरदाना की दिक्कत ही यही है, तभी आधा शहर मुझसे लड़ता है। जैसा हूँ वैसा मैं बोलता हूँ, और शायद यही क्वालिटी शायद मुझे सिद्धू के साथ कंपेयर करने में आसान होती थी। सिद्धू में मुझे यही लगता था कभी ना कभी
कभी कभी कि जो चीज मुझ में कहीं ना कहीं सिद्धू में भी थी, हालांकि मैं सिद्धू का कुछ भी नहीं हूँ, एज ए सिंगर आर्टिस्ट 1% भी नहीं हूँ। सिद्धू 100 थे तो मैं 1 भी नहीं हूँ, बट उनकी एक चीज़ थी जो मेरे साथ कॉमन थी, मुंह पर सच बोलना, मुंह पर तारीफ करना, मुंह पर बेइज्जती करना। और दोस्तों थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और पुराने चैनल्स के पुराने वीडियोस भी देखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के बाद हो सके तो अपनी मम्मी के लिए एक गाना है डियर मम्मा, उस पर भी मैंने रिएक्शन किया है। डियर मम्मा भी सुनना, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, जो कि सिद्धू मूसेवाला के द्वारा गाया गया, लिखा गया है। गाने का नाम है डियर मम्मा, उसका भी रिएक्शन आप देख सकते हो। वो रिएक्शन भी मैंने सर्दियों में किया था, क्योंकि तब मैंने एक स्वेट शर्ट डाल रखी है ना। तो डियर मम्मा का रिएक्शन भी देखो। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे इस गाने के, तो ये गाने मेरा रिएक्शन आप अपने पापा को भेजना और ये बोलना पापा यही मैं आपके लिए महसूस करता हूँ, लेकिन वो तब बोलना जब आप सच में महसूस वो करते हो जो मैंने इसमें बयान किया। तो आई लव यू पापा, आपके बिना मेरी लाइफ अधूरी थी, आज भी अधूरी है, और आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा चाहिए। ठीक है, मैं आपका कहना नहीं मानता, ठीक है, मैं आपके पद चिन्हों पर नहीं चल पाता, आपकी तरह डिसिप्लिन नहीं हूँ, कुछ सीख गया हूँ, कुछ सीखना है, और आप बहुत डिसिप्लिन रहते हो, आपसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, मुझे नहीं सीख पाता, आपके साथ बैठ के उतना समय नहीं बताता। बट डियर पापा आई लव यू सो मच, आपका बेटा आपको बहुत प्यार करता है।